अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, ये आपकी कोई क्लोथिंग शॉप है और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, ये आपकी कोई क्लोथिंग शॉप है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं जेंजी आइटम्स, कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग आइटम्स। भाई मार्केट में एक ऐसी चीज है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, वो है ट्रेंडिंग आइटम्स के ताले की चाबी। और ट्रेंडिंग आइटम्स के हम बादशाह हैं। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम भवनीत है, मैं ओनर हूँ एलसी होलसेल का। मैंने जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, 2 साल के अंदर अंदर फैक्ट्री बना ली एंड अभी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दे रहा हूँ इस ट्रेंडिंग जेंजी आइटम्स की। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ट्रेंडिंग आइटम्स क्या होती हैं, आपको क्यों इसके बारे में जानना चाहिए या कैसे आपको बेनिफिट कर सकती हैं। फर्स्ट देखो, मार्केट में 2 टाइप की आइटम्स होती हैं, एक इज बेसिक आइटम, एक इज ट्रेंडिंग आइटम। बेसिक आइटम ये होती है कि लाइक जैसे ये ट्रैक पैंट है, ठीक है, पर्टिकुलर में इसको हम कहते हैं बेसिक आइटम। ये हर किसी के पास मिल जाएगा, ये प्लेन है, वही नॉर्मल है। बट ट्रेंडिंग आइटम इज समथिंग लाइक दिस, जो बिल्कुल ही एकदम मार्केट से हट के हो और किसी के पास ना मिले। जब आप एक ऐसी आइटम रखते हो जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, जिसकी डिमांड यहाँ पे है बट सप्लाई यहाँ पे है, तो आप इस पूरे गैप में, जो कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, आप हीरो बन सकते हो। आपके पास एक ऐसे ताले की चाबी आ जाती है जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जैसे हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स कर रहे हैं। मैं आज आपको बताता हूँ ट्रेंडिंग आइटम्स पे। लाइक पहला पॉइंट मैं अगर आपको बोलना चाहूँ, आप इस पे मनचाहा प्राइस चार्ज कर सकते हो। जब आपके पास एक ऐसी आइटम होगी जो कि किसी के पास नहीं होगी और लोग उसको खरीदना चाहेंगे, आपके पास कस्टमर लिटरली पैसे लेके खड़े हैं कि भाई हमें ये माल दो, मुझे ये माल चाहिए, और आपके आसपास किसी के पास भी नहीं है, तो आप उस मार्केट के बादशाह बन जाओगे, आप उस इंडस्ट्री के किंग बन जाओगे। तो आप अपनी मन मर्जी का प्राइस चार्ज कर पाओगे। अगर आप अपनी मन मर्जी का प्राइस चार्ज कर पाओगे तो आपके पास एक अच्छा मार्जिन आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छा मार्जिन कमा रहे हो, महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हो इन ट्रेंडिंग आइटम्स से, तो आप इस मनी को लेके एडवर्टीजमेंट में डाल सकते हो। उन एडवर्टीजमेंट से और लोग आएंगे जो कि आपकी और ट्रेंडिंग आइटम परचेज करेंगे एंड आप और ज़्यादा मार्जिन कमाओगे। और ये साइकिल रिपीट कर करके आप एक टन ऑफ मनी जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, आप अपने एड्स पे पैसे लगाओगे, वो एड्स से और कस्टमर आएंगे एंड ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। हमारा लाइक नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो डिमांड एंड सप्लाई की है। अगर आप नॉर्मल आइटम्स रखते हो मार्केट में, जो कि नॉर्मल होती हैं, जो कि लाइक ऐसे ही चल रही हैं, तैर रही हैं, हर किसी के पास है, जैसे अगर आप टैंक रोड जाओ, जैसे आप लुधियाना जाओ, जैसे आप त्रिपुर जाओ, आपके पास कुछ ही बेसिक आइटम्स हैं जो कि हर कोई बेच रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको सीन बताऊँ, होता क्या है, एक क्लस्टर ऑफ ऑडियंस होता है, लाइक फनल होती है, ठीक है। अब ये आप समझ लो फनल ऐसे होती है, बट अगर मैं इसको पलट दूं पूरी फनल को, तो आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो मैं अगर आपको चीज़ें समझाऊं कि कैसे वर्क करती है, तो बीचे की इंडस्ट्री में बहुत सारे रिटेलर होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं जो कि सामान बेचते हैं, बहुत सारे ब्रांड ओनर्स होते हैं। इनके ऊपर कुछ सप्लायर्स आते हैं जो कि इन तक माल पहुंचाते हैं। उसके ऊपर कुछ होलसेलर्स आते हैं जो कि ये माल होलसेल करते हैं। उनके ऊपर भी लाइक मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, जो कि मैं जिस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। हमारी मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, क्योंकि लोगों को इस टॉप तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड हर कोई नहीं बन सकता। इट लाइक takes a lot of investment, lot of money, lot of effort, lots of energy, lots of skills, ठीक है। तो यहाँ इस इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड लोग हैं एंड वही लिमिटेड लोग इस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो हम जितने मैन्युफैक्चर हम जो बनाएंगे वही तो मार्केट में बिकेगा। कहाँ से लाओगे अलग, कहाँ से आएगा आपके पास? नहीं। तो हमारे हाथ में पूरी मार्केट का कंट्रोल है। और मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में देयर इज लाइक वेरी फ्यू पीपल जो कि यंग है, जो कि मार्केट को अभी समझ रहे हैं। लोग हैं जिन्होंने भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वही पुरानी आइटम जो उनके टाइम से चलती आ रही है वही बेच रहे हैं। लाइक जिन्होंने 40 साल पहले काम स्टार्ट किया था, 50 साल पहले स्टार्ट किया था, एंड वो चलता आ रहा है, चलते आ रहे हैं, ठीक है। और वही लोग मार्केट में माल भरते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, उधार पे क्रेडिट पे, उधार पे क्रेडिट पे। अब जो होलसेलर है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो उन्हीं से माल लेता जा रहा है और आपको भी वही देता जा रहा है, क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि एफर्ट कौन करे। बट इस इंडस्ट्री का बादशाह हूँ मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करके रात रात जाग के हमारी डिज़ाइनर्स की टीम के साथ बैठ के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम्स बनाते हैं हम आप लोगों को और आप लोगों को देते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने कस्टमर्स हैं वो पूरी मार्केट से अलग स्टैंड आउट होते हैं, उनके पास यूनिक आर्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। अब सीन ये है कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, वो लिमिटेड कस्टमर्स के पास होते हैं, बट उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो ये पूरा गैप है ऑडियंस का, जिसको अगर आप टैप इन करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तभी जाके
आप लोग काम कर पाते हो। तो ये पूरा सीन था ट्रेंडिंग आइटम्स का कि ये कैसे चलती है। इसमें आपका डेड स्टॉक नहीं होता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग डिज़ाइन होते हैं और ये इनकी लाइक प्रोबेबिलिटी फॉर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिव टू बाकी चीज़ें। आपको बेचने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, लोग जल्दी खरीद लेते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे सकता हूँ कि आपके किस्मत का लाइक ताले की चाबी यहाँ पड़ी है। मैं वो ताला लेके आपके लिए खोलूंगा नहीं, बट मैं आपको बता दूंगा कि चाबी यहाँ पड़ी है। अगर आप काम करना चाहते हो तो मेरा नंबर नीचे है। मैं आपको बोलूंगा नहीं मुझे कॉल करो, मैं आपको बोलूंगा नहीं मुझे मैसेज करो, बट मेरा नंबर नीचे है। आप जाओ और जो आपके मन में आता है वो करो।